पहाड़ से हो रहे पलायन ने न सिर्फ केवल पहाड़ को खोखला कर दिया, इसकी वजह से यहाँ की संस्कृति, तीज त्योहार भी खत्म होते जा रहे हैं। देहरादून के शास्त्री नगर में बुढ़ दादी की संचालिका पर्वतीय क्षेत्र के व्यंजनों को नई पहचान दिलाने का काम कर रही हैं। दीपिका के बुढ़ दादी किचन में आपको न केवल उत्तराखंड की पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन मिलेंगे, बल्कि परोसे गए व्यंजनों की खुशबू और स्वाद आपको बार बार बुढ़ दादी आने को मजबूर कर देगा। बुढ़ दादी किचन में आपको ढिटका, असकली, गुड़ा रबड़ी, घिंजा, सिडकू, खोबड़े, बेड़ू रोटी, बिरंजी, लसपसी खीर, बारानाजा, खाजा, कसार लाटू, अस्के, साथ ही कई पारंपरिक व्यंजन स्वाद ले सकता है। इसके साथ ही कई और पारंपरिक व्यंजनों का आप स्वाद ले सकेंगे। दीपिका ने अपने पहाड़ के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान देने और इसे रोजगार का साधन बनाने का काम किया है। दीपिका ने बताया कि उनकी कोशिश है कि उनकी बुढ़ दादी किचन के बहाने ही लोग अपने पहाड़ के व्यंजनों के बारे में तो जान पाएंगे और नई पीढ़ी को कोदा झंगोरे से बने व्यंजनों से अपने पहाड़ से एक भावनात्मक लगाव बना रहेगा। वहीं चाइनीज और फास्ट फूड के इस दौर में पहाड़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने में भले ही ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जरूर लोगों को उनके बनाए हुए व्यंजन पसंद आएंगे। यहाँ पे 4-5 आइटम रखते हैं, क्योंकि हमने इस पे 18 महीने रिसर्च किया। तो 18 महीने रिसर्च में हमने बहुत सारे आइटम तैयार किए थे, पर यहाँ पे ज़्यादा नहीं 4-5 आइटम बनाते। जैसे बदलपुर की बिरंजी हो गई, वो झंगोरे की बनती है, और जैसे ढिंडका हो गया, स्प्राउट मंडवे का बनता है, और मतलब मंडवे के आटे का बनता है। और एक सिडकू बनाते हैं हम, वो मीठे में होता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। एक अस्कली हो गई, अस्कली होती है मल्टीग्रेन आटे की, और एक 12 अनाजा नमकीन है ये। तो ये 12 अनाजा नमकीन, इसमें 12 प्रकार के अनाज, पहाड़ी 12 अनाज है इसमें। तो मतलब इसको मतलब सभी बच्चे, मतलब जैसे जिम वाले हो गए, जैसे आजकल नमकीन खाना बच्चे पसंद करते हैं, तो मतलब सभी खा सकते हैं। तो इसमें आपको 12 अनाज मिलेंगे पहाड़ी। दीपिका के पति कपिल डोभाल, जो कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी भी हैं और पहाड़ में खेतों को लेकर चकबंदी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसी बीच वो उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। जब उत्तराखंड राज्य के गठन को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, तो उस समय कौंदा झंगोरे खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे के नारों के साथ प्रदेश को अस्तित्व में लाने का काम किया गया। लेकिन आज पहाड़ से हो रहे पलायन और नए खान पान के तरीके के चलते कौदा झंगोरे विलुप्त होने की कगार पर खड़ा हो गया है, और इसी को लेकर कपिल डोभाल जैसे लोग उसे बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं एक और जहां सरकार मिलेट भोज के जरिए मोटे अनाज को बढ़ावा देने का काम कर रही है, तो वहीं सरकार को पहाड़ के कपिल मोहन जैसे लोगों का सहयोग करने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को एक अलग पहचान मिल पाए। सरकार का भी एक रोल होता है, क्योंकि सरकार भी अगर जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट को लेकर फोकस किया, तो इसका प्रचार प्रसार तो वाइड स्केल पे होगा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही वाइड स्केल में। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा मोटा अनाज है, ये रिस्पेक्टिव उसमें आ जाएगा। जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो सबसे जो बेटर मेहमान हमारे माने जाते हैं हमारा जवाई और हमारा समधी जिसको बोले। तो मुझे लगता है कि ये फूड एक आध साल में इस लेवल पर आ जाएगा, मतलब मोटा अनाज, कोदा झंगोरा, कि ये रिस्पेक्टिव उसमें आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि जब तक समाज का रुझान ना हो, समाज का योगदान भी चाहिए ना। सरकारी सिस्टम कितना कर लेगा अगर समाज का रुझान ही नहीं होगा अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमारे उत्तराखंड के लोग ही कोदा झंगोरे से दूर भागेंगे, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि उत्तर प्रदेश का आदमी हमारे व्यंजन को प्रमोट करे। असल में तो उत्तराखंड का जो वासिंदा है, उसको ये समझना होगा कि ये हमारी चीज़ें, हमें इसको प्रमोट करना है, आज हमारे लिए, कल आपके लिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से रोज़गार जनरेट करेगा। अगर हम मंडवे का एग्जाम्पल ढिंडका बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना मैदे का खपत पूरे राज्य में होता है, अगर 25% भी मंडवे का खपत बढ़ जाए, तो खेती का रकबा बढ़ जाएगा। देहरादून के रिस्पना पुल की ही कुछ दूरी पर बने बुढ़ दादी किचन में दूर दूर से लोग पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। वहीं बुढ़ दादी किचन में व्यंजनों का लुत्फ लेने वाले लोगों का मानना है कि उत्तराखंड के इन पारंपरिक व्यंजनों को, जो कि उत्तराखंड से विलुप्त हो रहे हैं, ऐसी चीजों को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि ये रोजगार और स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम बन सके।
देखिए ये आपने सही कहा, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है क्योंकि लोग यहाँ से निकल गए थे। अब सवाल ये उठता है कि किसी न किसी को कहीं ना कहीं तो ये पहल करनी पड़ेगी, और ये कपिल डोभाल जी और उनकी धर्मपत्नी ने करा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सस्टेन कैसे करेंगे, इसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाएगा? इसमें R&D में इन पे इतना शायद पैसा नहीं होगा कि ये R&D इसमें कर सकें, इसमें इतना पैसा लगा सकें। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए, ये सरकार के लिए ही है। अगर ये रोजगार का भी, स्वरोजगार का भी एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। मलेथा में स्टेशन बन रहा है, आगे स्टेशन बन रहा है, टूरिस्ट चल रहे हैं, चारों धाम में हैं, कुमाऊं में भी जा रहे हैं। ये तो पहाड़ का खाना है, ये कोई गढ़वाल का नहीं है, कुमाऊं का भी है और गढ़वाल का भी है। ये उत्तराखंड का पहाड़ का अनाज है, उसका बना हुआ खाना है। तो ये प्रमोट करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा समय है। इस समय केंद्र की सरकार भी सहयोग कर रही है और राज्य सरकार भी इस समय पूरा जोर लगा रही है। दीपिका और कपिल डोभाल के बुड़दादी किचन को लेकर राज्य सरकार को आगे आने की जरूरत है, ताकि उत्तराखंड के व्यंजनों को देश के अन्य राज्यों में एक अलग पहचान मिल सके, साथ ही स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम भी बन सके। वहीं कई पहाड़ के लोग भी कपिल डोभाल और दीपिका से प्रेरणा ले सके और पहाड़ के व्यंजनों को एक नई पहचान मिल सके। बस जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।